हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव सेटअप। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो उससे पहले मैं आपको इस बात पर बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं, उनके लिए जो उन्होंने ट्रेंड को जैसे एनालाइज करना है, तो वो मंथली चार्ट पर करेंगे और वीकली चार्ट पर वो अपना ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस सेटअप के अनुसार मैं जो सेटअप सिखाने वाला हूँ तो उसके अनुसार ही मैं बात करूंगा। और जो स्विंग ट्रेडर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को एक हफ्ते के लिए या डेढ़ हफ्ते के लिए होल्ड करके रखना होता है, वो उनका जो व्यू है वो वीकली पर होगा और जो ट्रेड होगा उनका वो डेली के सेटअप पर होगा। ठीक है, और जो 2-3 दिन के लिए जो ट्रेड लेते हैं और उनका जो व्यू होगा वो अपना व्यू बनाएंगे डेली और या 4 आवरली के ऊपर, और वो अपना ट्रेड लेंगे आवरली में। जो इंट्राडे ट्रेडर है वो अपना व्यू बनाएंगे आवरली के ऊपर और 15 मिनट में वो ट्रेड लेंगे। और जो स्कैल्पर्स हैं वो 15 मिनट में अपना व्यू बनाकर 3 मिनट या 1 मिनट में अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है जो फॉर ट्रेंड। ट्रेंड जानने के लिए यानी मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज है, तो वो आपको एनालाइज करना है इस वाले टाइम फ्रेम पर, यानी मंथली, वीकली, डेली, आवरली और 15 मिनट। और अगर आपने ट्रेंड को एनालाइज किया है इन वाले टाइम फ्रेम पे यानी हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपका लोअर टाइम फ्रेम जो आ रहा है उसके ऊपर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे जब आपको कोई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो जो हायर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ट्रेंड को जानने के लिए हम देखेंगे एमएसीडी, और ट्रेड लेने के लिए हम देखेंगे स्टोचैस्टिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं क्या, पहले मैं अपना सेटअप लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये सेटअप है, देखिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेड मिला। सीधा दो डबल स्क्रीन कर लेते हैं इसे, है ना, ये वाला। इसमें हम लगा लेते हैं 1 आवर का चार्ट। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, डेली में एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को कि उसका व्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए एमएसीडी पूरी यहाँ से 16/12/2024 से नेगेटिव ही चली आ रही है ना। तो हम जब भी हम डेली में या 1 आवर में ट्रेड लेंगे तो हम बेरिश ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी मार्किंग कर सकते हैं। जैसे डेली में हमने देखा कि यहाँ पर रेड ग्रीन रेड कैंडल बन रही हैं और यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है, तो हम इसको मार्क करेंगे, इस गैप वाले एरिया को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसको, अब ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस हो गया। तो जो गैप वाला एरिया होता है वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। तो अब चलते हैं हम आवरली चार्ट पर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो ये मैं ना आपको चीजें बता रहा हूँ तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो शेयर मार्केट की है, यानी आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता है ना, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बारे में, जो भी, जैसे यहाँ पे बेरिश इंगल्फ आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार आया है, तो इन चीजों के बारे में आपको पहले से नॉलेज है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो मैं अपने सेटअप के ऊपर ही चलता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि एमएसीडी क्या कर रही है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक मार्केट ने पिछला लो तोड़ा, स्विंग लो। ठीक है ना, स्विंग लो तोड़ के एमएसीडी भी नेगेटिव और जीरो लाइन से नीचे आ गए, तो यहाँ पर हम मार्केट में नेगेटिव हो गए। आवरली पे हम जाएंगे,
आवरली में जाकर हम देखेंगे कि हमें स्टोचैस्टिक क्या कह रही है। स्टोचैस्टिक कह रही है कि यहाँ पर आने पर जो है वो मार्केट ओवरब्रॉड हुई, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर बाइंग हो चुकी है, उसने अपना बायर्स ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, बट मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट इसने स्टोचैस्टिक ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, बेरिश इंगल्फ आया, तो यहाँ पर आपका ट्रेड जो है इनिशिएट होगा। यहाँ पर आप कोई स्ट्रेटजी कर सकते हैं, जैसे कि कॉल बेचकर कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पुट बाय करके पुट सेल कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा लॉस भी कम होता है और एक हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आरओआई है हमारी, वो ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक शॉर्ट का ट्रेड बना के देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 1:2 या 1:3 ही रहेगा सीधा। अब देखिए इसने 1:3 के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करा दिया। ठीक है, ये तो हो गया, आपने इस शेयर इस बैंक निफ्टी को आपने 2-3 दिन तक होल्ड करके रखा इसके हिसाब से, ठीक है ना, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाता। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 आवरली चार्ट, इस ट्रेंड जो देखना है, जो आपने ट्रेंड देखना है वो आवरली चार्ट पे देखना है। ठीक है, और जो ट्रेड लेना है वो 15, ये इंट्राडे ट्रेड है, 15 मिनट में लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, जब डेली में उन्होंने नेगेटिव किया उसके बाद MACD 1 आवर में अप जा रही है, तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये MACD अप जा रही है, तो और हायर हाइस बन रहे हैं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार MACD नेगेटिव हो गई, यहाँ पर MACD नेगेटिव हो गई, तो हम इंट्राडे में नेगेटिव ट्रेड ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नीचे आ रही है MACD, है ना, और स्टोचैस्टिक भी नीचे ही, हम वेट करेंगे स्टोचैस्टिक का 80 के ऊपर जाए और वहां से हमें नेगेटिव क्रॉस ओवर दे, तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो देखिए इस दिन मार्केट ने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने आप लगा दिया है, लाइन ये लगा दी है मैंने यहाँ पे देखिए स्टोचैस्टिक ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे इधर MACD 0 लाइन के नीचे है और यहाँ पे बेरिश इंगल्फ आ गया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सीधा सीधा यहाँ पर जाएगा। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो हम एग्जिट कर जाएंगे और 1:3 का हम टारगेट लेके चलेंगे। ये देखिए 1:3 आ गया आपका। ठीक है, और अगले दिन एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, ये वाला यहाँ पर देखिए। हो सकता है कि इसमें 1:3 ना भी मिले इंट्राडे में, ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी लेकर निकल सकते हैं। एक हमें ट्रेड यहाँ पे मिला, ये देखिए आपके सामने ही है, आप इसको बैक टेस्टिंग कीजिए, कितना कर सकते हैं, लाइव टेस्टिंग कीजिए, लाइव। ठीक है ना, और एक इसमें रूल ये भी लगाइए कि जब भी स्टोचैस्टिक जो है वो 20 से ऊपर आ जाए तो आप एक बार के लिए वहां पे एग्जिट ले लेंगे। अगर आपका आपने जितना प्रॉफिट चाहिए आपको उतना नहीं मिला है तब तक आप वेट कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो आप निकल जाइए, अपना प्रॉफिट बुक करिए। जितना लॉस बुक करना जरूरी है उतना ही प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा सेटअप है। इसके साथ आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो है फिबोनाची। फिबोनाची में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने ट्रेड है, ये जो लास्ट स्विंग है इसके हाई लो को हम मार्क करेंगे। जो ये वाली स्विंग है, इसकी ये ऊपर जो स्विंग जा रही है, ये
मोस्ट ऑफ द टाइम ये 50% और 61% तक जाती है। 50% तक अगर इसने टच कर दिया और वहां से हमें एक रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, तो हम वो ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसने 61 से ऊपर क्लोज कर दिया है तो हम उसको वेट करेंगे कि वो 61 से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हैं मार्केट में और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और हायर टाइम फ्रेम में जो बहुत ही अच्छा चलता है, जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अपने स्टॉक लेकर, जो भी आजकल वैसे ही लोग स्टॉक ले लेते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, यस बैंक जैसा, जैसे यस बैंक के साथ हुआ, बहुत लोगों ने उसमें पैसा गवाया। बट अगर इसकी मदद से अगर हम देखेंगे, आपको यस बैंक भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यस बैंक है, इसका ये मंथली का चार्ट है। यस बैंक ने हमें यहाँ पे मना कर दिया कि इसमें हमने इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। इस वाले एरिया पे जब एमएसीडी नेगेटिव हो गई और इसके बाद यहाँ पे जब जीरो लाइन के नीचे एमएसीडी मंथली में आ गई, तो उस स्टॉक में कभी भी हमने इन्वेस्ट नहीं करना है। अब वीकली में हम जाकर देखते हैं, यहाँ पर भी यस बैंक लगा लेते हैं। ये देखिए, इस वाले एरिया में हमें मंथली एमएसीडी ने कहा कि मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, स्टॉक ने कहा, तो हम अगर इसमें करते भी तो हमने सेलिंग ही करनी थी। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ पे फिबोनाची लगाने के बाद हमें पता लगा कि स्टॉक इसके 50% पर आ गया है। उसके बाद सोचेस्टिक ने जो है वो नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे, तो हमारा ट्रेड जो है वो यहाँ पे इनिशिएट होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बेरिश इंगल्फ आ चुका है, और बेरिश इंगल्फ यहाँ पर नहीं है, आप देखेंगे ध्यान से तो मंथली में बेरिश इंगल्फ है, बट हम यहाँ पे भी बेरिश इंगल्फ को पकड़ सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इस कैंडल का लो जिस कैंडल ने काटा, अगर हम इन कैंडलों को ज्वाइंट कर दें तो एक कैंडल बन जाएगी। जैसे इन दो और ये इन तीन कैंडलों को अगर हम ज्वाइन करते हैं और इन तीन कैंडलों को ज्वाइन करते हैं, तो इस तीन तीन कैंडलों ने इसका लो खा लिया, ठीक है ना। तो ये एक बेरिश इंगल्फ हो गया जो हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, ना कि छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको यस बैंक को सेल करते हैं, तो आज हम यहाँ पर जाकर इसने बुकिंग कराई है। ये देखिए, यहाँ पर हमें निकाला है 65 रुपए पे, और हमने सेलिंग करी थी 237 रुपए पे। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर आपने यहाँ पर सेल नहीं किया, बस आपने इतना ही बचा लिया कि मैंने यस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना है, और यहाँ पर भी अगर स्टैटिस्टिक ऊपर आई है तो हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टॉक चाहे 175 रुपए से 260 रुपए गया, बट हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मंथली में बेरिश है, इसलिए ये नीचे आ जाएगा। और वो वैसा ही हुआ, अगर आपका ध्यान नहीं होता तो नीचे आ जाता और बहुत बड़ा लॉस हो जाता आपको, ठीक है। बट जब जब इसकी एमएसीडी पॉजिटिव है यहाँ पे और जीरो लाइन से ऊपर है, जब तक जीरो लाइन से ऊपर है एमएसीडी, तब तक हमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बट इसमें स्टॉप लॉस जो है वो की क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमएसीडी देखिए इसकी मंथली की, यहाँ पर मंथली की एमएसीडी पॉजिटिव है। उसके बाद हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला वीकली में, और उसके बाद स्टोचैस्टिक ने जो है यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे, और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, हम तो इसे यहीं पे पकड़ लेते कहीं पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर लेते 230 रुपए पे, तो उसके बाद वो स्टॉक देखिए कहाँ पर गया, देखिए आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा इसमें। बट इसमें है कि आपका स्टॉप लॉस पूरा क्लियर होना चाहिए जब आपने बाय कर लिया। उसके बाद चाहे आपको दो एंट्रियां लेनी पड़े, बट एक बार के लिए आप बाहर निकल जाएंगे। ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया अगर,
तब आप एग्जिट ले लेंगे। और अगर दोबारा से कैंडल इसके ऊपर आ गया और स्टोचैस्टिक ने बाई का सिग्नल दे दिया तो आप दोबारा से बाई करके वही वाला स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका लास्ट हाई होता है, उसके बाद अगर हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो आप एनकेनेशी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। हाँ, और एक और चीज इसमें स्टोचैस्टिक की जो वैल्यू है वो आप देख लीजिए। ये वैल्यू सिर्फ investing.com के लिए है, और ट्रेडिंग व्यू के लिए भी आपको अगर चाहिए तो वो मैं दे दूंगा। उसमें 14-3-3 और 14-5-3 के हिसाब से आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। investing.com में 14-5-3 ही लगेगी। इसमें जो है वो बहुत ही स्मूथ चलती है ये स्टोचैस्टिक। MACD जो है डिफॉल्ट वही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, तो आप इसको चेक करिए एक बार पूरे सिस्टम को, बहुत ही अच्छा सेटअप है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ने यहाँ पर अगर बाय किया होता तो ये यहाँ तक का प्रॉफिट मिला आपको। उसके बाद उसने दोबारा से यहाँ पे करवाया, उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर तक किया। ठीक है, तो आप एक बार चेक करिए इस पूरे सेटअप को। इसमें आपने एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ आपकी। इसमें आपने क्या करना है कि जो भी जिस टाइम फ्रेम में आपने स्टोचैस्टिक देखनी है, जिस टाइम फ्रेम में आपने स्टोचैस्टिक देखनी है उस टाइम फ्रेम पर ही आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, और उससे बड़े टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेंड को एनालाइज करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक बार मैसेज या कमेंट जरूर करें कि इस सेटअप में मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप एक अच्छा ट्रेड ले सकें। ठीक है, और आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे सेटअप मैं लेकर आऊँगा जो मैंने पैसे देकर या फिर बहुत सारे दोस्तों से और उससे सीखे हैं। और ज़्यादातर बहुत पैसे गवा दिए हमने सेटअप सीखने में। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी लाखों रुपए खराब कर दे सिर्फ एक केवल सेटअप सीखने के लिए। सेटअप जो है वो एकमात्र जरिया है हमें प्रॉफिटेबल बनाने का। इसमें साइकोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपका वेट करना स्टॉक के लिए, एक वेट करना भी बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। हम डर के लॉस ले लेते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिटेबल वही होता है जो अच्छी जगह पर स्टॉक को खरीदता है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे खरीद लिया बिना कुछ देखे, और यहाँ से अगर ऊपर भी जाना हुआ स्टॉक ने, आपने देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने महीने कितने हफ्ते उसने साइडवेज रहा, तब तक तो आप वैसे ही निकल जाओगे इसमें से थक के कि यार ये ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर आपको पता है कि अब ये बॉटम लगा चुका है यहाँ पे और आने वाले कुछ टाइम में ये ऊपर चला जाएगा, जैसे ही इसने स्टोचैस्टिक ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, आपने वहां पे बाय किया, उसके 1 2 3 हफ्ते बाद ही स्टॉक ने ऊपर का मूवमेंट पकड़ लिया, तो आप इसमें बैठने के लिए ज्यादा तैयार रहोगे, ना कि यहां पर अगर आपने बाय किया होता तो। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है और इस पर मेहनत करिए थोड़ी सी, और आने वाले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुछ भी हो, कुछ भी आप अगर इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जैसे ही इसका पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है ना, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे बुलिश कोई कैंडल आई है, और वहाँ पर ऑप्शन में आपको पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप दिखता है, तो आप पुट्स बेच सकते हैं वो वाली, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो वो एक और कंफर्मेशन होगी आपके पास। बस इसी तरह आप ट्रेड इनिशिएट करिए और देखिए कि ये सेटअप कैसे चलता है। आप इसको इंट्राडे में यूज़ करके देखिए, आपका बहुत ही अच्छा। और ऑप्शन चेन को साथ में रखिए। बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ मैं आज इंट्राडे, अगर आज का ही होता तो। आज तारीख है 10 तारीख है आज। ठीक है, 10 तारीख को देखिए, डेली में नेगेटिव है। पहले तो डेली का व्यू हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, डेली का व्यू हमारा नेगेटिव है। उसके बाद आवरली का व्यू देख लेते हैं।
आवरली का व्यू भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है, आवरली का व्यू भी हमारा नेगेटिव है। फिर 15 मिनट का देख लेते हैं। 15 मिनट में यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमें एक नेगेटिव क्रॉस ओवर मिला है, ये 9 तारीख का क्रॉस ओवर है, 9/15 का, ठीक है। बट हम यहाँ पर देखेंगे अगर सजेस्ट इसने इसके कौन से स्विंग में लगाई है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 मिनट का चार्ट। 3 मिनट का इसमें लगेगा नहीं तो हम कर लेते हैं 5 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लगाया एक फिबोनाची। फिबोनाची देखिए यहाँ पर 61 से ऊपर चला गया था, यहाँ पे 61 से ऊपर चला गया, इधर नेगेटिव है तो 61 से ऊपर चला गया। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना, वेट करेंगे इसका। जैसे ही ये कैंडल बेरिश एंगल बना के नीचे आई, इधर से स्टैटिस्टिक ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि 5 मिनट 3 मिनट में इंट्राडे ट्रेड है। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा वो मार्केट नीचे नीचे नीचे, स्टॉप लॉस हमारा क्लियर है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि हमारा स्टॉप लॉस क्लियर है, यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हम इस ट्रेड में नहीं बैठेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब ठीक है, आपने ये वाली कॉल सेल कर दी या फिर आपने पुट बाय कर ली। इंट्राडे में पुट बाय करने से क्या होता है कि वो खुर जाती है, अगर वो एक्सपायरी के नज़दीक है या एक्सपायरी वाले डे दिन है, ठीक है ना, अगर आपको पूरा ही विश्वास है तो आप अच्छे से बाय करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और सेल करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑप्शन सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बट अगर इंट्राडे नहीं करते आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा, आप इक्विटी में बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, इसके जो भी सेटअप है इसके हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेटअप यही पे ख़त्म करते हैं। ये वाला ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, फ्री में आपको अगर आपको देखने में मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेटअप बेकार है। ये मैं सच बताऊं तो ये मैंने खुद 50,000 रुपये देकर सीखा हुआ सेटअप है ये मेरा, और इसके साथ एक दो चीज़ें और हैं, बट वो अभी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ये सेटअप ज़रूरी है। आप इसको ऑप्शन चेन के साथ मिलाकर देखिए, बहुत ही अच्छा सेटअप चलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, और बैक टेस्टिंग कीजिए जितनी हो सकती है, और हार मत मानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आता रहूं, जो भी मेरे पास जो सीक्रेट्स है वो आपको बताता रहूं, ताकि आपका प्यार मिले और मैं आपको सारे सीक्रेट्स दे दूं ऐसे ही, क्योंकि मुझे जितना चाहिए था मुझे मिल रहा है। और अब और क्योंकि इसमें इस चैनल पर कोई भी पेड सर्विस नहीं है, अगर आपको कोई भी पेड का मैसेज आएगा या वैसे है, पेड सर्विस कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ना ही सिखाने के लिए कोई पैसे लिए जाते हैं। तो जो भी है वो सीक्रेट जो भी है वो मैं आपको फ्री में ही इसी चैनल पर बता दूंगा। आपको तो ऐसा लगेगा जैसे यार ये बातें तो लाखों रुपया देकर भी लोग नहीं बताते, ठीक है ना। तो मैं आपको फ्री में ही वो सब चीज़ें बता दूंगा आने वाले दिनों में। तो ठीक है सर, फ्रेंड्स चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।